मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अनीता देवी प्रकरण ने अब लिया है नया मोड़। जहां आरोपी अभिषेक मिश्रा पर पहले छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप था, अब वही अभिषेक मिश्रा बलात्कारी भी करार दिया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं प्रार्थी महिला अनीता देवी ने। दरअसल अनीता देवी का कहना है कि अभिषेक मिश्रा ने न सिर्फ दफ्तर में उनसे बदसलूकी और छेड़खानी की है, बल्कि एक महिला के साथ बलात्कार भी किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सस्पेंड कर दिया गया है अनीता देवी को ही, और जो कर्मचारी उनका समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बर्खास्तगी की साजिश रची जा रही है। अब जरा सुनिए धमकियों का खेल। जैसे ही प्रार्थी महिला अनीता देवी ने थाना मुगलपुरा में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, वैसे ही अभिषेक मिश्रा ने देना शुरू कर दी धमकियां। उसका दावा है कि गुलाब देवी शिक्षा मंत्री मेरे रिश्तेदार है, अगर ज्यादा आवाज उठाई तो अंजाम बुरा होगा। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि गुलाब देवी उसकी रिश्तेदार हैं या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि आरोपी राजनीतिक दबाव का नाम लेकर पीड़िता को डराने की कोशिश कर रहा है। अनीता देवी का साफ आरोप है कि इसमें प्रधानाचार्य सीमा शर्मा भी पूरी तरह से अभिषेक मिश्रा के साथ मिली हुई हैं। साथ ही आरोप है कि उन्होंने सभी टीचर्स के हस्ताक्षर करा लिए और उसका दुरुपयोग किया अभिषेक मिश्रा के समर्थन में। प्रार्थी अनीता देवी का आरोप है कि अभिषेक मिश्रा खुलेआम कह रहा है कि गुलाबो देवी से मेरी घनिष्ठता है और वे मेरे रिश्तेदार हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि अभी तक अभिषेक मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ये बात साफ है कि उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ तो जरूर है, क्योंकि इस तरह से कोई साधारण सरकारी कर्मचारी इतने दिन तक आरोपों के बावजूद भी खुलेआम नहीं घूम सकता, लेकिन वे खुलेआम घूम रहा है। इसमें कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसके पीछे है कौन। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बलात्कार जैसे संगीन आरोपों में घिरा शख्स खुलेआम सिस्टम को चुनौती क्यों दे रहा है। पीड़िता को ही सस्पेंड करना क्या न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं है? क्या मंत्री का नाम लेकर आरोपी खुद को बचा लेगा और इंसाफ का गला घोट दिया जाएगा? मुरादाबाद का ये मामला अब बन चुका है एक महिला की इंसाफ की लड़ाई, राजनीति और सिस्टम की साजिश। जहां आरोपी धमकियां दे रहा है, पीड़िता को नौकरी से निकाल दिया गया है, समर्थकों पर भी गाज गिराने की तैयारी है और पूरा सिस्टम बलात्कारी को बचाने की कोशिश में जुटा नजर आ रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी है और मैं प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? ये कल की ही घटना है। 3 तारीख को प्रधानाचार्य महोदय ने सभी स्टाफ के मतलब किसी के राजी से और किसी के ज़बरदस्ती, किसी पे दबाव डाल के, किसी को धमकी देके अभिषेक मिश्रा के फेवर में साइन कराए गए। फिर इन्होंने साइन, उसमें कुछ शिक्षिकाएं रो भी रही थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दबाव में लेके साइन कराए गए। और फिर इन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस सीओ कोतवाली टाउन हॉल, यहाँ के पुलिसकर्मी थे। मैंने उनको देखा कि वो 3-4 घंटे बैठ के गए हैं वहाँ पर। अब इन्होंने शिक्षिकाओं के सिग्नेचर का जो गलत यूज किया, वो मुझे कल पता चला कि इन्होंने क्या यूज किया। कल इन्होंने क्या किया, जब मैं कॉलेज में गई थी तब उस समय सबसे पहले मैं ही गई थी, उसके बाद शिक्षिकाएं आई थी, क्योंकि कल 6-7 तारीख में पैट का एग्ज़ाम भी है और कल उसकी ब्रीफिंग भी थी। इस चक्कर में चूँकि मेरी तो ब्रीफिंग में ड्यूटी नहीं थी तो उनको जाना भी था, लेकिन पता चला कि टाउन हॉल कोतवाली से मतलब जिन नंबरों से फ़ोन आए हैं वो पुलिसकर्मियों के नंबर हैं जो उस दिन बैठे हुए थे 3 तारीख में। उन्होंने फ़ोन करके इनसे कहा, शिक्षिकाओं से कहा कि ये जो है आपके खिलाफ अनीता देवी ने ये लेटर दिया है और आपको अपने जो भी आपका मतलब बयान है वो देने के लिए आपको यहाँ पर आना है। अब वो गुमनाम लेटर जो है, उस लेटर पे नाम नहीं था। वो लेटर प्रधानाचार्य सीमा शर्मा ने बनाया और शिक्षिका के सिग्नेचर का उनका दुरुपयोग करते हुए, मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए, उनके शिक्षिकाओं के सिग्नेचर का भी दुरुपयोग किया और मेरे नाम का भी दुरुपयोग किया। तो वहाँ से जो टाउन हॉल कोतवाली से जो पुलिसकर्मियों का फ़ोन गया था, वो ये कहा गया इन शिक्षिकाओं से
कि अनीता देवी ने आपके खिलाफ मतलब ये एप्लीकेशन दी है, ठीक है, और आपके बयान होने हैं यहाँ पे, आप अपना बयान देने आ जाइए। तो ये मंत्री वाला क्या है? तो कौन क्या करिए तुम? ये तो अभी तो शिक्षिका, जब मैं कॉलेज में थी तो ये शिक्षिकाएं, जब इनको फ़ोन आया तब ये मेरे ऊपर एक्चुअल में बुरी तरह से हावी हो गई और मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैटर है क्या। फिर बहुत देर बाद समझ में आया कि इन्होंने जो कल शिक्षिकाओं से साइन कराए थे उसका दुरुपयोग करते हुए और मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए उनके पास सीओ कोतवाली पुलिसकर्मियों से फ़ोन कराए गए बयान के लिए, जिसके कारण मुझे अपने बचाव हेतु 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिसकर्मी 5 मिनट में ही हालांकि कॉलेज पहुंच गए थे। किसी तरह मुझे उन्होंने अलग किया, मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि आप मुगलपुरा थाने चलिए, अपना बयान दीजिए वहाँ पे चल के। क्योंकि और शिक्षिकाओं की कल ब्रीफिंग में ड्यूटी थी, तो और शिक्षिकाएं, चूँकि मैं मुगलपुरा थाने चली गई थी और शिक्षिकाएं अपनी ड्यूटी पर भी चली गई थी। जब मैं मुगलपुरा थाने में मैंने एप्लीकेशन लिख के दी कि इस तरह से मेरे साथ मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए और शिक्षिकाओं के सिग्नेचर का दुरुपयोग करते हुए अभिषेक मिश्रा और सीमा शर्मा ने ये चाल गंदी सियासत मेरे साथ चली है। उसके बाद जब मैं वहाँ से मुगलपुरा थाने से फिर वापस आ रही हूँ तो मैं फिर अपने कॉलेज में आई थी और जब फिर कॉलेज में जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे चूँकि स्टाफ पूरा ब्रीफिंग के लिए जा चुका था, तो टाइम था, तो मैं आके फिर अपने स्टाफ रूम में बैठी। तो उस समय ये सीमा शर्मा जी भी बैठी हुई थी और तब इन्होंने फ़ोन करके, जब ये देखा कि मैं आ गई हूँ, तब इन्होंने फिर फ़ोन करके अभिषेक मिश्रा को कॉलेज में बुलाया। और अभिषेक मिश्रा की हिम्मत देखिए कि वो अकेली महिला के पास में स्टाफ रूम में आ रहा है और मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि मैं शिक्षा मंत्री से मेरी बहुत घनिष्ठता है। अब मुझे ये नहीं पता कि घनिष्ठता है भी या नहीं है, या उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर मुझे थोड़ा समझ में आया, बोले यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, मेरे खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मुझे तो ये तो बीजेपी का नाम ही बदनाम हो रहा है इससे। तो अब बीजेपी का नाम, जबकि योगी जी के तो ये सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गुंडागर्दी, बच्चों के बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। तो फिर यहाँ पर ये व्यक्ति एक शिक्षक भी होके इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि सारे शिक्षा अधिकारी ये जानते हैं और पूरा एसएसपी, कमिश्नर, डीएम सब कुछ जानते हैं और सीओ कोतवाली द्वारा भी सारे बयान भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन मैंने उस दिन देखा कि बयान के नाम पर जो पुलिसकर्मी जिन्होंने मेरे बयान लिए थे, वही पुलिसकर्मी वहाँ पे रिश्वत लेते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लिफाफा पकड़ते हुए। और इस बात से मैंने 3 तारीख को ही एसएसपी सर को भी अवगत करा के आई कॉलेज से आते समय। मैंने कि सर देखिए इस तरह की जांच हो रही है। तो क्या मान के चल रही है शिक्षा मंत्री जी का? नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ, अब मुझे नहीं पता, मैं स्पष्ट नहीं कह सकती कि उनके नाम का मिसयूज किया जा रहा है या रियल में ऐसा है, लेकिन बीजेपी का नाम बदनाम हो रहा है इस चीज़ से। मान के चले तो कहीं नहीं शिक्षा मंत्री को फिलहाल उनका नाम बदनाम हो रहा है, फिर दूसरे के बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी का भी नाम बदनाम हो रहा है। योगी जी के निर्देश जो सख्त हैं ऐसे गुंडों के साथ कार्रवाई करने के, उनका भी, योगी जी का भी नाम बदनाम हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब नेताओं की भागीदारी है इस व्यक्ति के साथ, जो कि इतना खुले में लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा है, महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, ठीक है। और मजे की बात तो ये है कि मेरा 1 हफ्ते के अंदर ही 3 बार सस्पेंशन लेटर 3 जगह जारी कर दिया, जो कि किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं आता,
किसी भी नियम के अंतर्गत ना तो मेरा सस्पेंशन है ना कुछ है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, ये भी और सीमा शर्मा भी। ठीक है, और खुद सीमा शर्मा ये अपने मुंह से कह रही है कि मैं तो 5-6 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये कॉलेज को बंद कराना चाह रही हैं और सारी शिक्षिकाओं का, स्टाफ का भी, ठीक है, भविष्य खराब करना चाह रही हैं। मैं स्टाफ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्टाफ के साथ हूँ, लेकिन इनका जो मतलब राजनीतिक खेल जो खेल रही हैं स्टाफ को मेरे अगेंस्ट करके, उनके सिग्नेचर का इन्होंने दुरुपयोग किया है, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र रच रही हैं, क्योंकि इन्हें तो 5-6 महीने बाद रिटायर होना है। लेकिन उसकी मेरे पास जुलाई से ही शिकायत आ रही थी, मेरे पास भी आई, इन प्रधानाचार्य महोदय से भी उन बच्चों ने कई बार शिकायत की और भी टीचरों ने कही। हमने कुछ दिन तो इग्नोर मारा, लेकिन जब ये सारा मामला ओपन होता गया, ये लगातार जुलाई में आते गए। ठीक है, कंट्रोलर का कोई काम नहीं है स्कूल में डेली आने का या 1-2 दिन छोड़ के आने का। और इस तरह की घटनाएं जब बच्चों ने भी मुझे बताई और भी टीचरों को बताई, प्रधानाचार्य ने इग्नोर मार दिया बिल्कुल ही। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलेंगे, कहीं ना कहीं मंत्री को कहीं ना कहीं हाथ नहीं है। देखिए, इतना मतलब 30 जुलाई को हमने एप्लीकेशन दी है और 30 जुलाई से लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन सब जगह दी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गुंडा खुला घूम रहा है। और इसका जो पिछला रिकॉर्ड मैंने पता किया है कि ये इस तरह से उन लोगों से मैंने जाके मिली हूँ, उन लेडीज से और एक लड़की से जिसके साथ ये पहले ही बलात्कार कर चुका है, पहले बलात्कार कर चुका है। और इस बलात्कार व्यक्ति को मतलब कोई भी, इस गुंडे को किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस चक्कर में हम लोगों को आना पड़ा। और क्या कर रहा है, कॉलेज को इसने जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ एक स्पष्टीकरण लेटर जारी कर रहे हैं। स्पष्टीकरण लेटर 10 लोगों के खिलाफ जारी कर चुके हैं। ठीक है, जो भी आवाज उठा रहा है उसको इस तरह से कब्जे में, मतलब जेल बना दिया है कॉलेज को कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, हर तरफ से तालेबंदी। मेरे लैब तक की चाबियां प्रिंसिपल महोदय ने छीन के रख ली। और ये प्रिंसिपल महोदय तो जब से लेके आई हैं, इनका तो शुरू से ही ये ड्रामा है कि ये पहले रवि दत्त शर्मा को बुलाती थी कॉलेज में, लेकिन ये था कि उस समय लड़कियां इन्वॉल्व नहीं थी, स्टाफ इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, कॉलेज के बाद ये किसी को भी बुलाएं, हमें मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, 4th क्लास के 2 कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है, जिसके कारण इन्होंने एक को GIC से अटैच करा दिया और एक को JD ऑफिस से अटैच करा दिया। कुछ भी करें, चोरी करती रही। मैंने खुद पर्सनली जाके जब पता किया, भाई जब ये व्यक्ति यहाँ पर हमारे कॉलेज में इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो मैं बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि पीछे भी ये इस तरह की हरकतें कर चुका है, चूँकि किसी का हाथ तो है इसके ऊपर जो कि दबा हुआ है। अब कोई भी ये जो दो लेडीज़ हैं और एक लड़की है, ठीक है, वो सामने तो नहीं आ सकती अब। ठीक है, उस बात को इसने जो चेहरा लगा के, मुखौटा लगा के ये घूम रहा है और कोई भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हो रही है। नहीं, इसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए भाई। ये तो योगी जी के पार्टी को बदनाम कर रहा है, बीजेपी को बदनाम कर रहा है। अब तो खुले तौर पे FIR नहीं होती है तो देखिए, बहुत सारे गार्जियंस का, मेरे पास बच्चों के गार्जियंस का फोन आ रहा है। ठीक है, बच्चों का फोन आ रहा है, फिर कुछ और ही धरना प्रदर्शन ही होगा। फिर अगर FIR नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस का फोन पे फोन मेरे पास आ रहा है कि ये कॉलेज में क्या मतलब धंधा चल रहा है।